Today we are going to start a new chapter and that is one word substitution. यानी देखो एक हमें प्रॉपर एक लाइन दी होगी तो उसकी जगह पर हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हमने हिंदी में पढ़े, ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं हम, और उसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ चार्ज बाय द वर्डिक्ट, तो उसको हम बोलते हैं एक्विटल, यानी किसी चार्ज से, किसी चीज से उस पर्सन को फ्री कर दिया। मेक वन सेल्फ फेमिलियर विद अ पर्सन और अ थिंग, उसको बोलते हैं हम एक्वेंट, यानी किसी चीज को क्या कर रहे हैं हम, किसी पर्सन या थिंग से उसको कर रहे हैं कि ये बिल्कुल उसके जैसा ही लगता है। अ वैन विच इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग वाउंडेड और सीरियस पेशेंट्स, उसको हम एम्बुलेंस तो सब जानते हैं जहाँ पर सीरियस पेशेंट्स को ले जाया जाता है। फिर एडोलेसेंस क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जो हमारी बॉयहुड से यूथ के बीच में होती है। जब बच्चा 14 to 19-20 के एज में होता है तो बोलते हैं ना कि इसकी तो एडोलेसेंस चल रही है, एडोलेसेंस एज है, यानी जब बच्चा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर एमेच्योर, मैन हु डज समथिंग एज अ हॉबी, यानी वो अपनी बस हॉबी के लिए वो काम कर रहा है, पर उसको ऐसा नहीं है कि उसका कि हाँ उसको करना है, नहीं, अपनी मन की उसकी इच्छा है। किसी को खेलना अच्छा लगता है, कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, तो वो सिर्फ वो काम अपने शौक के लिए कर रहा है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो खुद ही अपनी बुक लिखे। तो अ लाइफ स्टोरी बाय द पर्सन हिमसेल्फ, यानी मैं अपनी लाइफ की स्टोरी खुद ही लिख रही हूँ, तो वो ऑटोबायोग्राफी। ऑटोमोबाइल, टाइप ऑफ व्हीकल विच मूव्स ऑटोमेटिकली, यानी ऐसा व्हीकल जो खुद ही चलता है, ऑटोमेटिक। ऑटोग्राफ, किसी का भी अगर हम सिग्नेचर उसकी राइटिंग में लेते हैं तो वो ऑटोग्राफ होता है। ऑडियंस, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी आया तो बाकी सब क्या बन जाती है, ऑडियंस बन जाती है। एनुअल, एन इवेंट रिकरिंग ईयरली, तो एनुअल जैसे एनुअल एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसी चीज जो बार बार एक साल में होती है। एमनेस्टी, एन एक्ट ऑफ पार्डनिंग पर्सन इन जनरल, यानी हमने किसी को क्या करा, माफ कर दिया। एम्फिबियन, ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। ऑडिटर, वन हु ऑडिट चेक्स द अकाउंट्स, यानी जो अकाउंट्स को चेक करता है उसको हम ऑडिटर बोलते हैं। फिर बाइप्ड, एन एनिमल दैट यूजेस टू लेग्स फॉर वॉकिंग, यानी ऐसा एनिमल जो अपने दो लेग्स को चलने के लिए क्या करता है, उनकी दो लेग्स की हेल्प से चलता है, उसको हम बोलते हैं बाइप्ड। फिर ब्रिटल, डेट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से ना तोड़ा जाए। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स, यानी जो गवर्नमेंट की चीजें, उनके जो ऑफिशियल लेटर्स वगैरह होते हैं, उनकी चीजें होती हैं, उनको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। फिर बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, किसी की भी स्टोरी कोई भी लिख सकता है तो बायोग्राफी, पर अगर वो उसको खुद ही लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी। बुक वॉर्म, वन हु डिवोट्स हिज होल लाइफ टू स्टडी, यानी जो जिसको हम पढ़ाई कीड़ा भी बोलते हैं, कि बस वो तो उसने पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई में दे दी। वन हु कैन नॉट पे ऑफ हिज डेब्ट, जो अपने खुद के ही कर्ज ना चुका पाए उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बैरोमीटर। फिर सेंचुरी, 100 साल का समय, 100 ईयर्स हो गए, सेंचुरी हो गई। कैटलॉग, अ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी ऐसी लिस्ट ऑफ बुक्स या फिर आर्टिकल्स की जिसको हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया है। फिर सेनेटरी, स्पेस ऑफ 100 ईयर्स रिकॉर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द सेंचुरी, यानी देखो सेंचुरी से रिलेटेड है तो ये भी 100 ईयर्स का ही समय होगा। कार्निवोरस, जो फ्लैश खाते हैं एनिमल्स होते हैं ना, हर्बीवोर ग्रीन वाले और कार्निवोर फ्लैश वाले। अ मैन हु रीड्स बिलीव्स, रीडली बिलीव्स, जो बहुत ही उसको ध्यान लगा कर पढ़ता है उसको बोलते हैं क्रेड्यूलस। और कंटेजियस होता है अ डिसीज कम्युनिकेबल बाय कांटेक्ट, यानी जो कांटेक्ट से जो डिसीज है वो फैल रही है। क्यूरेबल, जिसका क्योर हो सके, यानी इसका इलाज हो सके। और डेजर्ट, वेयर नीदर वाटर नॉर वेजिटेशन इज फाउंड, यानी जहाँ पर पानी और कोई भी हरियाली नहीं मिलती उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही और भी सारे बहुत सारे हैं, वो आप सब पढ़ना और सबके मीनिंग अच्छे से समझना। तो जो इस पूरे के लिए एक वर्ड यूज होता है उसी को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।